ईरान ने जिस F-15 को मार गिराया है, उसके पायलट को खोजा जा रहा है। अचानक से ये पायलट युद्ध का भविष्य बन गया है। अगर पायलट ईरान के कब्जे में चला गया, तब ट्रंप का विरोध अमेरिका में और बढ़ जाएगा। अमेरिका में एक्सपर्ट अभी तक ट्रंप की स्ट्रैटेजी की आलोचना कर रहे थे कि बिना कारण ईरान पर हमला किया, लेकिन अब वे विमानों को भेजने, पायलट की ट्रेनिंग और एयरफोर्स की नीतियों की भी आलोचना करने लग जाएंगे। अमेरिका में सैनिकों की जान बहुत बड़ी बात होती है। अगर ईरान ने पायलट को बंधक बनाकर उसका फुटेज वीडियो जारी कर दिया, तो कांग्रेस, सेना के परिवार, वेटरन के समूह सब मिलकर ट्रंप पर दबाव डालने लग जाएंगे कि युद्ध को रोकिए, पायलट की रिहाई के लिए बातचीत कीजिए। अभी से ही रिटायर्ड जनरल टीवी पर आकर कहने लगे हैं कि अमेरिका ने अपने इतिहास में ऐसी भयानक गलती नहीं की। अमेरिका के लिए ईरान नया वियतनाम बन गया है। सबकी नजरें इस पर हैं कि पायलट को कैसे बचाया जाता है। विमान के 2 पायलटों में से एक को अमेरिका की वायुसेना ने रेस्क्यू मिशन के बाद निकाल लिया, लेकिन अभी तक दूसरे पायलट का पता नहीं लग पाया है कि पहले कौन पकड़ेगा। ईरान ने पकड़ लिया तब क्या होगा? ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने लिखा है, अगर अमेरिका अपने पायलट को बचा लेता है तो कमाल की बात होगी। तब अमेरिका ईरान पर और जोर से हमले करेगा। इस पायलट की रिहाई से पहले ट्रंप और पीट हेगसेथ के लिए मुश्किल हो जाएगा कि ईरान पर हमला तेज करें। पायलट की रिहाई की किसी भी बातचीत में अमेरिका का शामिल होना अपमानजनक स्थिति में डाल देना। एक दलील ये भी दी जा रही है कि ईरान पायलट को छोड़ भी सकता है। क्या अमेरिका ईरान का ये एहसान लेना चाहेगा? अमेरिका अपने सैनिकों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से ईरान इंफ्रारेड सेंसर से अमेरिकी विमानों को गिरा रहा है, क्या अमेरिका हिम्मत कर पाएगा कि अपने विमानों को पायलट की तलाश में फिर से भेजे? ईरान में पायलट को पकड़ने वालों के लिए $100 के इनाम की घोषणा हो रही है। सरकार कह रही है पायलट को जिंदा सेना को सौंप दिया जाए, यानी अभी तक पायलट ईरान के कब्जे में नहीं आया होगा। इस घटना से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की यादें भी आ रही होंगी। फरवरी 2019 में ऑपरेशन बालाकोट के दौरान उनका MiG-21 बाइसन LOC से 7 किलोमीटर दूर क्रैश कर गया। पाकिस्तान ने उन्हें बंधक बना लिया। सेना से पहले उन तक होनकोटला गांव के लोग पहुंच गए और अभिनंदन पर हमलावर हो गए। उन्हें काफी चोटें भी आईं, लेकिन अभिनंदन ने सेना के आने तक अपने आप को बचाए रखा। पाकिस्तान की सेना ने हिरासत में लेकर वीडियो भी जारी किया। बाद में पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ दिया। F-15 विमान के गिराए जाने की खबर के बाद से पायलट की ट्रेनिंग को लेकर कई तरह के विश्लेषण छप रहे हैं। पुराने पायलट को खोज कर अमेरिका के अखबार उनकी राय छाप रहे हैं कि विमान के क्रैश होने की स्थिति में पायलट को कैसी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हीं सब लेखों से पायलट को लेकर माहौल बन जाएगा जो ट्रंप के खिलाफ भी जा सकता है। इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि अगर ईरान ने टीवी पर पायलट की परेड का वीडियो प्रसारित कर दिया तो ये जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन होगा, मगर इससे ईरान को हुर्मुस के अलावा अपना दमखम दिखाने का एक और मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर उसने पायलट की कोई जानकारी नहीं दी, तब भी वो इस मौके का फायदा उठा सकता है। खबर है कि अमेरिका अपने पायलट को बचाने की कोशिश में कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू यूनिट्स को भेजने वाला है, जो हेलीकॉप्टर से इस इलाके की छानबीन करेंगे। जहां पर हेलीकॉप्टर नहीं जा पाएगा, वहां रेस्क्यूवर्स छलांग लगाएंगे और पैदल जाकर तलाश करेंगे। जाहिर है ये काम खतरनाक है और अमेरिका इस काम के लिए अपने सबसे माहिर सैनिकों को भेज रहा है। इसीलिए पायलट को कौन अपने कब्जे में लेता है, इस समय सबसे बड़ा सवाल बन गया है। ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं कहा उसने पायलट को बंधक बना लिया है। ईरान से आने वाले वीडियो बता रहे हैं कि जिस इलाके में F-15 क्रैश हुआ है, उस इलाके में अब अमेरिका के बचाव विमान गश्त लगा रहे हैं। ईरान के आसमान में विमान उड़ाने का खतरा है, उसके बावजूद भी वहां जाकर पायलट को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसका मतलब है अभी अमेरिका अपने पायलट को बचाने की कोशिशों को नहीं रोक रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह से रेस चल रही है। जैसे ही खबर आई कि ईरान ने अमेरिका के लड़ाकू विमान को मार दिया, अमेरिका के टीवी मीडिया में सनसनी फैल गई। न्यूज़ चैनलों पर जिन विमानों को अजय दिखाया जाता था, उन्हें दिखाया जाने लगा कि ईरान कैसे टारगेट कर रहा है। 3 अप्रैल को मीडिया में कई विमानों के नाम चलने लगे जिन्हें ईरान ने हिट किया या गिरा दिया। 3 अप्रैल को ईरान ने कितने विमान गिराए, इसकी संख्या अभी निश्चित नहीं हुई है। 5 गिराए या 4 गिराए।
मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस युद्ध में अमेरिका को 4 F-15E स्ट्राइक ईगल विमानों का नुकसान हुआ है। इनमें से 3 कुवैत में गिरे और अब एक ईरान के भीतर। एक F-35 ईरान के हमले का शिकार हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक A-10 थंडरबोल्ट 2 फारस की खाड़ी में गिरा। इराक के ऊपर KC-135 क्रैश किया, इसमें सवार 6 लोगों का क्रू मारा गया। ईरान ने दावा किया कि हमला उसकी मिलिशिया ने किया, लेकिन अमेरिका ने पुष्टि नहीं की। एक E-3 एबॉक्स प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले का शिकार हुआ। उसी प्रिंस सुल्तान बेस पर 5 टैंकर बर्बाद हो गए। इराक के कैंप विक्ट्री में ड्रोन के हमले से एक HS-60W हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ। 2 HH-6W हेलीकॉप्टर भी ईरान के हमलों में क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका को कई रिपर ड्रोन्स का भी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर अमेरिका को अब तक $3 अरब से ज़्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। रोज़ का तकरीबन $1 अरब का खर्चा अलग से। मीडिया अनुमान के अनुसार अमेरिका ने अब तक इस युद्ध पर करीब $35 अरब खर्च कर दिए हैं। 3 अप्रैल को ईरान ने F-15 A-10 थंडरबोल्ट 2 को गिरा दिया। दोनों ही लड़ाकू विमान माने जाते हैं। एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर HH-60W को भी हिट किया गया, जो सुरक्षित लैंड कर गया। A-10 थंडरबोल्ट 2 को वॉर्टहॉक कहा जाता है। ये F-15 के पायलट को ढूंढने के मिशन में गया जब इस पर हमला हुआ। पायलट को विमान से इजेक्ट करना पड़ा और विमान फारस की खाड़ी में जा गिरा। विमान का मलबा निकाल लिया गया है। इन 2 विमानों के अलावा हेलीकॉप्टर को भी हिट किया। ये हेलीकॉप्टर F-15 विमान के पायलट के बचाव में गया था जब हमला हुआ। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के बाद इससे धुआं निकलने लगा। CBS न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो की पुष्टि की है। इस हेलीकॉप्टर के बारे में खबर है कि ये इराक में लैंड कर गया है और इसका चालक दल सुरक्षित है। अमेरिका अब अपने नुकसान नहीं छिपा पा रहा है। पेंटागन अभी तक घायलों की संख्या कम बता रहा था, लेकिन अब वो भी 300 के पार बताने लगा है। एक दिन पहले इंटरसेप्ट ने रिपोर्ट किया था कि 700 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं या मारे गए हैं। पेंटागन ने मरने वाले सैनिकों की संख्या 13 ही बताई है। अमेरिका की वायुसेना उसकी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। इसी के दम पर वह दुनिया में कहीं भी हमला करता है। तमाम देशों को इसकी तस्वीरें दिखाकर डराता रहता है। पिछले साल जून में अमेरिका से B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी और रास्ते में ईंधन लिया हवा में और ईरान पर हमला किया। लौट आया। ईरान रोक नहीं पाया। लगता है ईरान ने उस समय अमेरिका को जाल में फंसा लिया। B-2 बॉम्बर के सामने ईरान काफ़ी कमज़ोर नजर आया। लगा उसके पास इसे रोकने का तरीका नहीं। ट्रंप का हौसला इससे भी बड़ा होगा कि ईरान के भीतर तक जा सकते हैं, लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया। 3 अप्रैल को ईरान ने दावा किया कि उसने F-35 को टारगेट किया है। दूसरी बार F-35 को टारगेट करना बहुत बड़ी बात थी। पहली बार तो हिट किया, जिसके बाद उस लड़ाकू विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट भी सुरक्षित बाहर आ गया, मगर इस बार विमान को गिरा दिया गया। कुछ घंटे बाद साफ हुआ कि ये विमान F-35 नहीं, F-15E था। लेकिन ये भी कोई मामूली विमान नहीं कि ईरान की कामयाबी मामूली और तुक्के की लगने लगे। 3 हफ्ता पहले ही ईरान ने F-15 सीरीज के 3 लड़ाकू विमान कुवैत में गिरा दिए, जिनके बारे में अमेरिका यही कहकर लाज बचाता रहा कि कुवैत ने गलती से टारगेट कर लिया, ईरान के हमले से नहीं गिरा। ईरान ने विमानों को गिराकर अमेरिका की शक्ति और टेक्नोलॉजी दोनों को चैलेंज कर दिया है।